अब भगवान के जिस पावन चरित्र की चर्चा गोस्वामी जी कर रहे हैं, यह धीरन के उर विरति दृढ़ाई वाली है। इसके पहले तो कामियों के चरित्र की बड़ी अच्छी रूपरेखा ठाकुर ने प्रदर्शित की है। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि परमात्मा प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त है। प्रकृति के तीन गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये कहे गए हैं। तो इन तीनों गुणों से परमात्मा के मुक्त होने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के तीनों गुण परमात्मा के ऊपर काम नहीं कर सकते हैं, ये क्रियाशील नहीं हो सकते। सतोगुण का प्रभाव है प्रसन्नता या प्रकाश। तो परमात्मा तो स्वयं प्रकाश है, वो तो सकल संसार को प्रकाश दे रहा है। सारा संसार उसके प्रकाश से प्रकाशित है, तो उस परमात्मा को फिर कौन प्रकाश देगा? इसीलिए वह सतोगुण से भी मुक्त है। रही प्रसन्नता की बात, तो आनंदमय ब्रह्मसूत्र में कहा गया कि परमात्मा आनंदमयोभ्यासात् आनंदात् ही खलु इमानि भूतानि जायन्ते। तो जो आनंदमय प्रभु हैं, उनको सतोगुण से कौन सी प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है? सतोगुण वहां क्या कर सकता है? रह गई बात रजोगुण की। रजोगुण का काम है कामना। सारी हमारी क्रिया शक्ति का प्रभाव रजोगुण के अंतर्गत देखा जा सकता है। तो परमात्मा तो पूर्ण काम राम सुख राशि। तो ऐसे भला पूर्ण काम को कौन सी इच्छा हो सकती है? आचार्य गौड़ मांडुक्य कारिका में लिखते हैं कि आप्त कामस्य का स्पृहा, कि जो आप्त काम है, ऐसे परब्रह्म परमात्मा के अंदर कोई स्पृहा नहीं हो सकती है, कोई कामना नहीं हो सकती है, कोई इच्छा नहीं हो सकती है। जो सकल कामनाओं सकल इच्छाओं से मुक्त है, तो वह रजोगुण भी क्रियाशील नहीं है। रह गई तमोगुण की बात। तमोगुण में प्रमाद, आलस्य, हिंसा, ये सब तमोगुण के प्रभाव हैं। तो भगवान में तो सहज ही में ये सब सारे दुर्गुण नहीं है, वो तो इन समों से मुक्त है। क्योंकि तमस का अर्थ अज्ञान भी होता है, अंधकार भी होता है। तो भगवान में नो अज्ञान है नो अंधकार है। अध्यात्मवाद में तम को ही, अज्ञान को ही अंधकार बोला गया है, लेकिन भगवान तो स्वयं प्रकाश रूप दिन राति। वहाँ कहाँ चाहिए अंधकार का बसेरा? ये सब के सब प्रकृति के अंतर्गत की बातें हैं। प्रकृति के अंदर में रहने वाले जीव के ऊपर सत्व रज तम क्रियाशील होते हैं, किंतु ऐसे कुछ दिव्य गुण परमात्मा में निसंदेह हैं। करुणा, सौशील्य, सत्य संकल्प, सत्य काम, ये सारी बातें भगवान के अंतर्गत में होती हैं, जो प्रकृति के गुण नहीं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि गुणातीत सचराचर स्वामी राम उमा सब अंतर्यामी। ये ज्ञान कांड से महादेव जी बोल रहे हैं। तीन वक्ता मानस के तीन घाटों से बोले हैं। भगवान शिव पश्चिमी घाट से बोले हैं, और इस घाट का नाम ज्ञान घाट है। और यहाँ का प्रसंग महादेव जी का ही है। आप पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे उमा, भगवान राम तो सर्वांतरयामी है, उनसे कुछ छुपा क्या है? जो संसार के कण कण में समाया है, संसार के कण कण में विद्यमान है, उससे छुपा क्या है? कुछ नहीं छिपा है। जो भगवान चर और अचर, जड़ और चेतन दोनों के स्वामी हैं, दोनों के ऊपर जिनकी सत्ता है, शासन है, और जो गुणातीत हैं, ऐसे परमात्मा का दिव्य चरित्र मैं सुना रहा हूं। कि पहला तो ठाकुर जी ने कौन सा चरित्र रख दिया? कि कामियों वाला चरित्र रख दिया। और इसके बाद
कहा चलो अब तुम इधर रहो। अब इधर जो हमारे संत वृंद है, ज्ञानी लोग हैं, इनके लिए आप क्या कर रहे हैं? तो बोले आपके मन में धैर्य जो है, वैराग्य जो है, इसको दृढ़ कर रहे हैं कि संतो तुम अपने हाथ से वैराग्य को मत जाने देना। यदि ये तुम्हारे हाथ से वैराग्य छिन गया तो तुम्हारा पतन हो जाएगा, तुम्हारी साधना इतने दिनों की नष्ट हो जाएगी। इसीलिए भगवान इन्हें रो रो करके ये शिक्षा दे रहे हैं कि इसकी आवश्यकता तुम्हें नहीं है, इसके विपरीत जो है उसकी आवश्यकता है। साधना करके अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो और विजय प्राप्त करके तुम परमात्मा से जा मिलो। अब गोस्वामी जी कुछ गिना रहे हैं। क्या गिनाते हैं कि क्रोध मनोज लोभ मद माया छूटहि सकल राम की दाया सो नर इंद्र जाल नहीं भूला जा पर होई सो नट अनुकूला। हे देवी, क्रोध, काम, लोभ, मद, माया, ये सब के सब जीव को दिन रात घेरे रहते हैं। ये संसार रूपी जंगल में रहने वाले लुटेरे हैं और ये लुटेरे हमारे परम धन को नित्य प्रतिदिन लूटा करते हैं। क्रोध हमारी शांति को लूट लेता है, काम हमारे ब्रह्मचर्य को लूट लेता है, लोभ हमारे संतोष को लूट लेता है, मद ये हमारी सरलता को लूट लेता है, और माया तो कहते हैं कि ये तो सबों की मनोजननी है। कहीं माया को धन भी बोला जाता है, और ये जो माया है ये तो सब का सब सर्वस्व लूट लेती है। लेकिन इनका छूटने का कोई उपाय है? प्रश्नकर्ता ने गोस्वामी जी से प्रश्न कर दिया कि बाबा, ये काम क्रोध लोभ मोह जो है, इन शत्रुओं से छूटने का भी कोई उपाय है संसार में कि नहीं है? गोस्वामी जी ने कहा हाँ है। पर कौन सा उपाय है? और सब राम की दया से छूट जाते। ऐश्वर्य मूलक शब्द रख दिया राम, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। कहीं राम की दया से छूट जाता। बोले दया कब भगवान करेंगे? तो हमें संतों ने कहा कि दया को उलट दो तो क्या बनता है जी? याद। कहा जब तुम परमात्मा का स्मरण करोगे, याद करोगे, तभी परमात्मा भी तुम पर दया करेंगे। और यदि तुम उन्हें याद ही नहीं करोगे तो दया कैसे करेंगे? तो काम क्रोध लोभ मोह को यदि तुम अपने बल से छुड़ाना चाहते हो, अपने पराक्रम से इसे परास्त करना चाहते हो, तो यह संभव नहीं है। इसीलिए इन्हें यदि तुम हटाना चाहते हो, इनसे मुक्त होना चाहते हो, तुम्हें मन वचन और कर्म से भगवान राम की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। उनसे रो रो करके ही सही, जैसे हो प्रार्थना करनी पड़ेगी कि ठाकुर जी ये काम क्रोध लोभ मोह जो है, इनसे हमें बचाओ, इनसे हमें छुटकारा दिलाओ। तो तुम्हारी पुकार सुन करके एक न एक दिन परमात्मा काम क्रोध लोभ मोह से तुम्हें छुड़ा ही देंगे। बोले क्यों जी, छूटना क्यों चाहते हो? गोसाई जी कहते देखो, ये काम की सेनाएं हैं। देखो काम अनेक, ये काम की सेना। यदि तुम सैनिकों को परास्त कर दोगे तो सेनापति हार मान लेगा। बोले कैसे, प्रमाण दीजिए। गोसाई जी ने कहा देखो, ये रूप नाम का विषय है, और इस रूप नाम का जो विषय है, इसका ज्ञान मनुष्य को नेत्रेंद्रिय से होता है। और जब नेत्रेंद्रिय से हम रूप को निहारते हैं तो हमारा स्वाभाविक है उसकी ओर आकर्षित होना। इसीलिए आप कहता है कि देखी नो मोह धीर मन जाका, ये रूप नाम का विषय है। फिर आ गया रस। रस क्या है?
बोले देखो ना, दुंदुभी झरना, ये झरना जो झर रहा है, यही कामदेव की सेना जो है दुंदुभी बजा रही है, नगाड़ा पीट रहा है। और गंध क्या है जी? तो बोले विविध भांति फूले तरुणाना विविध भांति। इन वृक्षों को देखो, इन वृक्षों पर विविध प्रकार के रंग बिरंग के फूल जो है लटके हुए हैं, और फूलों के अंदर में स्वाभाविक है गंध होती है। वायु के संपर्क में आकर के वह गंध कहीं से कहीं चली जाती है। और का शब्द क्या है? बोले देखो, कूजत पीको मानहु गजु माते, कूजत पीकू, पिक मानी कोयल, ये कोयल जो है कुहू कुहू बोल रही है। और यही जो है सो क्या है? बोले शब्द है। बड़ा स्पर्श किया, ये पंच विषय कहे गए। इन पंच विषय के अंदर में जीव जो है दिन रात समाया रहता है। स्पर्श क्या है? बोले त्रिविध बयार बसी थी आई। हे लक्ष्मण, ये तीन प्रकार की जो वायु है, शीतल, मंद, सुगंध, ये वायु के तीन गुण कहे गए हैं। पहला गुण है शीतल, शीतलता। दूसरा मंद, मंद मंद वायु का चलना एक सिहरन पैदा कर देती है। और सुगंध, किसी उद्यान को होकर के वायु चलती है ना, तो उस उद्यान में खिले हुए पुष्पों के पराग से गंध लेकर चलती है। तो ये शीतल, मंद, सुगंध, ये वायु के तीन गुण कहे गए हैं। वायु का अपना गुण शब्द है, ये स्पर्श है। तो बोले त्रिविध बयारी, ये तीन प्रकार की जो वायु है यही स्पर्श है। यहाँ पंच विषय युक्त होने से सबका सब गोस्वामी जी दिखला देते हैं। वन की लीला आप कर रहे हैं, अरण्य की लीला कर रहे हैं, यहीं से कहा जाए तो उनकी मुख्य रूप से लीला प्रारंभ हो रही है। और यह जयंत प्रसंग से ही उनकी लीला प्रारंभ हुई है। कहते हैं कि भगवान की 99 राशि लीलाएं रामावतार में पूरी हो चुकी है। 100वीं राशि लीला ठाकुर जी की जिस दिन चल रही है, उसी दिन जयंत पहुंचा है। और जयंत ने जब देखा है, तैसी तही निसी नारी जयंता केरी, पंडित ज्वाला प्रसाद जी ने क्षेपक में इसका वर्णन किया है। वो रात्रि का समय है, रात्रि काल में जयंत ने देखा है कि रामभद्र मेरी पत्नी के साथ क्या क्या एकांत में बात की है, पता नहीं। यही देख करके उसके हृदय में क्रोध हो आया है और राम जी से बदला लेने के लिए कौवा बना है। गोस्वामी जी का यह प्रसंग नहीं है। तो आरण्य कांड से ही भगवान की लीला प्रारंभ हो जाती है, और वह लीला प्रारंभ होती है जयंत के ही प्रसंग से। और जयंत इंद्र का बेटा है। इंद्र देवताओं का राजा है, अर्थात भोगवादी इंद्र है। अब यहाँ से लीला प्रारंभ हुई, किष्किंधा कांड तक चली है लीला। इसके बाद सुंदर कांड तक प्रभु की लीला चली है। लंका कांड में थोर निशाचरों के साथ उनका युद्ध ही आरंभ हो जाता है, राक्षस लोग मारे जाते हैं। इन तीन कांडों में मुख्य रूप से भगवान राम की लीला का गुणगान गोस्वामी जी ने जी खोल कर किया है। अब कहने लगे कि इंद्रजाल जादू, कहते इंद्रजाल को देख करके बड़े से बड़े ज्ञानी भी भूल जाते हैं, समझ नहीं पाते कि जो वो देख रहे हैं वो सत्य है या असत्य है। जादूगर के जादू से, उसकी माया से जो झूठ है वो सत्य की तरह दिखलाई पड़ रहा है। और देखने वाले हम आप जो दृष्टा हैं, उन्हें लग रहा है ये बिल्कुल सत्य है। और देखने वाले उस समय तक, जितने समय तक जादूगर जादू दिखला रहा है, उतने समय तक तो कम से कम उसे सत्य मान ही लेता है, आगे वो माने या न माने। इसीलिए गोस्वामी जी ने भगवान शंकर से यह कहलवाने का प्रयास किया है। जब पार्वती जी को कथा आरंभ करके सुनाने लगे, तब कहते हैं कि झूठो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग
वीनु रजू पहचाने। पार्वती झूठ हूँ, जो झूठ है वो तो बिल्कुल सत्य जैसा लगता है। का ये सत्य जो है वो कैसे लगता है? बोले परमात्मा का ज्ञान ही नहीं है, हमारे हृदय में अज्ञान है, अंधकार है। तो अंधकार में पड़ी हुई रस्सी भी सांप की तरह लगती है, और जब प्रकाश आ जाता है तब तो जो डर गया था वही व्यक्ति कहता, अरे तो रस्सी है, मैं तो व्यर्थ का डर गया। अरे डरना भी तो स्वाभाविक था, अंधकार है, और अंधकार में वो रस्सी उसको सांप की तरह दिखाई पड़ी, इसलिए उसका डरना उतने काल तक सत्य है, प्रकाश के आ जाने के बाद असत्य है। तो वैसे ही जिस क्षण जीव के हृदय में ज्ञान का उदय होता है, ज्ञान का प्रकाश फूटता है, उसी क्षण से संसार असत्य दिखलाई देता है, झूठ दिखाई पड़ता है कि संसार में सब जितने संबंध है, सगे संबंधी, जाति पाति गुण धर्म बड़ाई, सब का सब झूठा है। और इस झूठे जगत में हम घूम घूम कर भ्रमण करते हुए आज तक चले आए, चले जाएंगे आगे, किंतु सत्य का हम आनंद नहीं ले पाए। क्यों जी? सत्य तो कहीं बाहर नहीं है, वो तो सर्वत्र है। आनंद जो है वो अप्रकट है, और वो आनंद हमारे आपके हृदय में ही है। उस आनंद को हम कैसे प्रकट कर सकते हैं? उस आनंद को हम कैसे बाहर ला सकते हैं कि हमारा जीवन भी आनंदमय हो जाए? तभी हम सही सही समझ पाएंगे कि परमात्मा सच्चिदानंद है। और इस आनंद को प्रकट करने के लिए रामचरितमानस हमें बहुत से सूत्रों को दे रहा है। इस भांति अपने हृदय में जो मौन पड़ा आनंद है, उस मौन को तोड़ो, उस आनंद को बाहर निकालो, प्रकट करो, और बाहर भीतर तुम्हारा आनंद से भर जाए, ताकि तुम कभी विचलित नहीं हो, शोक में दुख में न पड़ जाओ। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि वह परमात्मा जो जादूगर कहलाता है, जादू दिखलाने वाला, यदि वही जादू दिखलाने वाला देखने वाले के ऊपर अनुकूल हो जाए तो फिर जादू का सारा रहस्य देखने वाला समझ जाएगा ये कुछ नहीं है, ये जादूगर का जादू है। ये सारा संसार उसी जादूगर ने पैदा किया है। वेदांत में एक बड़ा बढ़िया उदाहरण दिया गया है वो मकड़ी का। मकड़ी जैसे जाला बुनती है और वह उसी जाला में तब तक विश्राम करती है जब तक उसकी इच्छा होती है, और जब उसकी इच्छा की पूर्ति हो जाती है, मकड़ी कहीं अन्यत्र जाना चाहती है तो उस समस्त जाल को फिर समेट करके अपने मुख में डाल देती है और वो चली जाती है। फिर कहीं जाकर के जाला को प्रकट करती है और फिर वो जाला में आनंद से रहती है, घूमती फिरती है। वैसे ही यह ईश्वर परमात्मा के द्वारा निर्मित है, और जब तक उसकी इच्छा होती है तब तक इस संसार में वो मकड़ी की तरह आनंद करता है, आनंद लेता है, और जब उसकी इच्छा पूरी हो जाती है फिर वो इस जाला को समेट करके चल देती है। फिर कोई दूसरा संसार रच देता है, फिर कोई दूसरी सृष्टि हो जाती है उसकी। लेकिन जाला जैसे असत्य है, नश्वर है, वैसे ये संसार भी नश्वर है, लेकिन उसको बुनने वाली मकड़ी सत्य है। वैसे ही संसार को बनाने वाला परमात्मा सत्य है। ये संसार इसीलिए सत्यवत दिखलाई पड़ता है कि इसका अधिष्ठान सत्य है। सत्य रूप परमात्मा के ऊपर अवलंबित असत्य रूप संसार होने से इस संसार में भी उसका कुछ गुण दिखाई पड़ता है। इसीलिए हम अज्ञानी लोग इस संसार को भी सत्य कहते हैं। ज्ञानियों ने सत्य नहीं कहा, सत्यवत कहा। अब महादेव जी पार्वती जी से कहने लगते हैं कि देवी कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ, हे देवी मैं अपना अनुभव कहता हूँ। महादेव जी ने बहुत बड़ी क्रांति की बात कर डाली है। सभी लोग ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं? जो शास्त्रों में ही दिन रात डूबे रहते हैं,
जो शास्त्र के शब्द के कीड़े बने हुए हैं, ऐसे लोग अपने अनुभव को प्रकट नहीं कर सकते। वह हमेशा शास्त्रीय वचन को उद्धृत करेंगे कि शास्त्र में ऐसा लिखा है, शास्त्र में ऐसा कहा है। ठीक है, लेकिन भले मनुष्य कुछ अपना अनुभव तो सुनाओ कि तुमने साधन भजन करते हुए क्या कुछ अपने जीवन में अनुभव किया है, कैसा अनुभव किया है। तुम जिस राह से चले हो उस रास्ते में कैसे कैसे दृश्य, कैसे कैसे क्या क्या तुम्हें शब्द सुनाई पड़े, वो तो कुछ जानता ही नहीं है, वो क्या बताएगा। इसीलिए कहते हैं कि अनुभवी संतों के पास जाओ, जिसने साधना करके भगवान का भजन करके अपने जीवन में सकल द्वंद्व को तोड़ डाला, कर्म के चक्र को जिसने तोड़ डाला, वही तुम्हें बता सकता है, वही तुम्हें सत्य का ज्ञान प्रदान कर सकता है। अन्यथा शब्द शास्त्री तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं करा सकते हैं। क्यों? बोले शास्त्र जो है वह सीधा सीधा उपदेश नहीं करता है, घुमा फिरा करके उपदेश करता है। और ये बालानाम, यानी भागवत में कहा गया ना कि वेदोयम बालानाम, कि यह वेद जो है बालानाम थी मूर्खा नाम, मूर्खों के लिए, मूर्खों को उपदेश करता है। इसका अर्थ हम ये नहीं समझ लिए कि विद्वानों के लिए वेद नहीं है। यह यहाँ कहने का तात्पर्य सुखदेव जी का परीक्षित को नहीं है। शास्त्र की दुहाई पर चलने वाले देने वालों को सत्य की अनुभूति नहीं हो सकती है। ये सब का सब छोड़ना ही पड़ेगा और सदगुरु की शरण ग्रहण करने के बाद वे जो हमें उपदेश देंगे, वे हमें जो दीक्षा प्रदान करेंगे, जो साधन भजन करने के सूत्र देंगे, उसको अपने जीवन में जो बारंबार करेगा उसे ही इस सत्य की उपलब्धि हो सकती है और वही जीव अपना अनुभव सुना भी सकता है। सब देवगण बैठे हुए हैं और अपने अपने विचारों को रख रहे हैं कि भगवान की स्तुति करने हम कहाँ चले, रावणादि निशाचरों से हम सबके सब पीड़ित हैं। कुछ लोगों ने कहा हम तो जानते हैं कि भगवान बैकुंठ में रहते हैं, चलो बैकुंठनाथ की प्रार्थना बैकुंठ में चल के करें। कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो सुने हैं कि भगवान क्षीर समुद्र में रहते हैं, चलो क्षीर समुद्र वहीं चल करके भगवान की हम प्रार्थना करें, भगवान हमें दर्शन देकर बोलेंगे कि रावणादि निशाचरों के वध के लिए मैं अवतार लेने जा रहा हूँ। सबके सब संत बोल गए, सबके सब देवगण बोल गए, सबों ने अपना अपना विचार ब्रह्मा जी के सामने रख दिया। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं कि देवी मैं भी वहीं था, मैं भी उस समाज में था, तई समाज गिरिजा में रहूं। तो पार्वती जी ने कहा कि देवाधिदेव, तो सबके सब देवगण बोल गए, आप क्यों नहीं बोले? महादेव जी ने कहा देवी अवसर जब तक नहीं आए ना, नहीं बोलना चाहिए और बोलने के पहले सभा से अनुमति ले लेनी चाहिए। महादेव जी का चरित्र कितना उदात्त है, अनुसरणीय है। मानस हमें यही बता रहा है, सभा में बैठे हो तो सभा की अनुमति ले लो बोलने की, और जब सारे लोग बोल जाए तब तुम बोलो। ऐसा नहीं कि हम इतने उतावले हो जाए बोलने के लिए, इतने व्यग्र हो जाए कि हमारे सामने जितने लोग हैं सारे लोगों की प्रतिष्ठा को ही हम खलल में डाल दें। यह ढंग नहीं है, ये बोलने वक्ता का निर्मल ढंग नहीं है। तो कहते हैं गोस्वामी जी भगवान शंकर ने देवताओं से अनुमति ली है और अवसर जब प्राप्त हुआ तब महादेव जी बोले, इसके पहले नहीं बोले। और उन्होंने क्या कहा जी कि हे देवगण, मैं भी आप लोगों से कुछ अपने अनुभव की बात करता हूँ। इतने लोग जो बोल गए उसमें से एक भी वक्ता अनुभव की बात नहीं कर रहा है, वो सब के सब शास्त्रों की बात कर रहे हैं। बोले क्यों जी? बोले पूर्वे कुंठ जान कह कोई, पूर्वे कुंठ जो जानता है शास्त्र में बोले। या किसी ने कहा कि वो तो क्षीर निधि में वास करते हैं, तब भगवान शंकर बोले कि नहीं नहीं नहीं, अग जग में सब रही तो विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमी आगी। हे देवताओं, हे ब्रह्मा जी,
परमात्मा तो सर्वत्र है, वह क्षीर समुद्र में भी है, वह बैकुंठ में भी है, वह कैलाश में भी है, ब्रह्मलोक में भी, हम आपके हृदय में विराजमान है। वो तो अगजग में सब संसार में और सबों से मुक्त भी है, सबों में है और सबों से मुक्त भी है, अलग भी है। ये दो संबंध हमारे दर्शन शास्त्र में कहे गए हैं, अन्वयी संबंध और व्यतिरेक संबंध। परमात्मा अगजग से जुड़ा हुआ है, यही अन्वयी संबंध है, और वो सबों से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से विद्यमान है, यही व्यतिरेक संबंध है। संसार परमात्मा से अलग होकर नहीं रह सकता, लेकिन परमात्मा संसार में भी रहकर रह सकता है, संसार से अलग होकर भी रह सकता है। यही उसकी सबसे बड़ी विलक्षणता है, जो सामान्य कोटि के जीवों में संभव नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि अब मैंने कहा कि हे देवताओं, भगवान तो अग जगमय सब वही है और सबसे मुक्त भी है, लेकिन उसको प्राप्त करने का एक बड़ा बढ़िया हमारे संतों ने उपाय बताया है। बोले कौन सा उपाय? बोले प्रेम ते प्रभु प्रगटई, परमात्मा तो प्रेम से पुकारोगे ना तो प्रकट हो जाएगा। जैसे दो लकड़ियों को परस्पर रगड़ने से आग प्रकट हो जाती है, हाँ वैसे ही जब परमात्मा को प्रेम से पुकारोगे, छल कपट त्याग करके प्रेम में डूब कर पुकारोगे, देहाभिमान से मुक्त होकर पुकारोगे, परमात्मा का होकर ईश्वर के लिए पुकारोगे, तो परमात्मा तुम्हें यही दर्शन दे देगा। और मैं जानता हूं जो वह कह दिया, अब आप लोगों को जैसा जचे वैसा कीजिए। कहते ब्रह्मा जी को भगवान शंकर की वाणी बहुत अच्छी लगी और साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कर महादेव जी की वाणी का बखान किया, बड़ी प्रशंसा की। ये महादेव जी का कथन अनुभव से भरा है, यह शास्त्र से संपादित नहीं है। हाँ, महादेव जी का अनुभव यदि शास्त्र से मेल खाता है तो बात अलग है, केवल शास्त्र पर ही अवलंबित नहीं है। इसीलिए भगवान शंकर का यहाँ कथन जो है क्रांतिकारी वचन है। इन्होंने कह दिया कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ। यह कोई आवश्यक नहीं है कि देवी मेरा जो अनुभव है वह दूसरों के भी अनुभव के जैसा एक जैसा हो जाएगा, मेल खा जाएगा, संभावना नहीं है। क्योंकि अपना अपना अनुभव, जो जित अनंत आकाश की ऊंचाई पर उड़ा हुआ है वहां पर छोटा जंतु नहीं जा सकता। गरुड़ जहां आसमान की जिस ऊंचाई पर उड़ता है वहां मक्खी नहीं जा सकती है, और जहां मक्खी उड़ती है वहां गरुड़ नहीं उड़ सकता है। तो अनुभवी संत वैसे ही गरुड़ की तरह है, जो अनंत ब्रह्मांड में छलांग लगाए हुए उड़ रहे हैं। उनके अनुभव को सामान्य व्यक्ति न बोल पाएंगे, न समझ पाएंगे, न कह पाएंगे। इसीलिए भगवान शिव कहते हैं कि सत हरि भजन, बस एकमात्र संसार में कुछ सत्य है जिसे सत्य कहा जा सकता है तो भगवान का भजन है, बाकी सत्य कुछ नहीं है। सत्य क्या है जी? सत्य किसको कहते हैं? अस्तित्व सत्य, जो सदैव हो, जिसकी सत्ता त्रिकाल हो, वही सत्य है। जो त्रिकाल ना हो, कुछ समय के लिए हो, उसके बाद वो मिट जाए, तो वह सत्य नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए भजन सत्य है, हरि का भजन सत्य है। क्यों? भजन का संबंध हरि के साथ है। किसका भजन है? तो हरि का भजन है, और हरि ही सत्य है। तो जब हरि ही सत्य है तो उनका भजन असत्य कैसे हो सकता है? उनका भजन झूठा कैसे हो सकता है? सत्य कहिए जो विन सत नाही। वृंदावन के एक संत ने सत्य की बड़ी अच्छी व्याख्या की कि सत्य कहिए जो बिन सत नाही, जो नष्ट नहीं होता है वही सत्य कहलाता है। इसीलिए महादेव जी कहते हैं कि सत्य हरि भजन। कोई यह आवश्यक नहीं है कि एक ही जन्म में भजन करते हुए भगवान के हमें दर्शन हो जाए, भगवान की प्राप्ति हमें हो जाए तो ये उनकी कृपा है। ना होवे तो कहा ठीक है, मृत्यु हो गई ठीक है, आगे का जन्म तो फिर भगवान के भजन में ही लगेगा ना, क्योंकि जो भगवान के ऐसे निष्काम भक्त हैं
उनका कदाचित पूर्ण ना हो पाए और शरीर छूट जाए तो आगे फिर उनका जन्म किसी न किसी योगी के कुल में होता है, और जहाँ से उसकी साधना छूटी है फिर वहां से उसकी साधना चलती है। इसीलिए सत होने के कारण भजन टूट नहीं जाता। और बोले संसार क्या है? बोले देवी ये सपना है, सपना। सपने हो ही भिखारी नृप रंक नागपति हो। देखो कोई टूटी खाट पर सोया हुआ भिखारी सपना देख रहा है कि वो तो राजा बन गया, बड़े ठाट बाट से उसका जीवन चल रहा है। लेकिन देवी जब उसकी आंखें खुली, नींद टूट गई, तो क्या देख रहा है? वो तो देख रहा है न तो राज सिंहासन पर बैठा है, नहीं तो उसके मंत्रीगण, उसके और लोग उसके दंडवत नमस्कार कर रहे हैं, चारों ओर से घेरे हुए हैं, या तो उसी टूटी चारपाई पर लेटा है जहां पहले वो लेटा था। और राजा ने सपना देखा कि वो एक कंगाल हो गया, उसका राज्य लुट गया। लेकिन जब राजा की आंखें खुली तो राजा पलंग पर आनंद से सो रहा है। हाँ, जिसने क्षण तक दोनों ने सपना को देखा, दोनों के लिए वो सत्य लग रहा था। जब तक भिखारी की आंखें ना खुली हुई थी तब तक उसके लिए सपना उसे बड़ा आनंद दे रहा था, और राजा की जब तक आंखें नहीं खुली हुई थी तब तो उसको बड़ा ही कष्ट दे रहा था कि हाय मेरा राज्य लुट गया, मेरा भंडार नष्ट हो गया, मेरे राज्य के ऊपर किसी दूसरे राजा का अधिकार हो गया, मैं तो राज्य से च्युत हो गया, निकाल दिया गया। तो जितने समय तक वो सपना देख रहा था उतने ही समय तक उसको दुख था। प्रश्न होता है ये सपना देख कौन रहा था? जो सोया है वह तो सोने वाला एक निरा मनुष्य है। सपना कौन देख रहा था? ये मन देख रहा है। मन ही स्वप्न का सृजनहार है, मन ही स्वप्न का दृष्टा है। लेकिन जिस क्षण जीव सपना को देखता है कि अरे मेरे ऊपर किसी शत्रु ने आक्रमण कर दिया, छुरे से उसके शरीर को टुकड़ा टुकड़ा कर डाला, तो वह देखने वाला सपना जो है, मन एक काल्पनिक मनुष्य का निर्माण कर देता है, बना देता है, और इसी मनुष्य को प्रातिभाषिक मनुष्य कहा गया है। इसी को अद्वैतवादी प्रातिभाषिक मनुष्य कहते हैं। सपना जिस समय देख रहा उस समय में एक जीव के एक शरीर की कल्पना मन कर देता है। वो मन काट दिया, शत्रुओं ने छुरे से उसको टुकड़ा टुकड़ा कर डाला, लेकिन एक बूंद रक्त भी कभी बहा? सपना देखने वाली की खाट पर एक बूंद रक्त गिरी? नहीं गिरी, क्योंकि वहां कोई है ही नहीं, हाड़ मांस रक्त वाला कोई मनुष्य है नहीं कि जिसको काट दिया उसके शरीर से रक्त की बूंदें गिरेगी। वो तो माया के द्वारा, मन की माया के द्वारा कल्पित एक मनुष्य है, प्रातिभाषिक मनुष्य जिसको कहते हैं। वो मरता है, वो कटता है, इसीलिए मन को सुख दुख होता है। राजा के साथ भी वही है, उसको भी सुख दुख होता है। का जैसे ये सारा का सारा संसार ही स्वप्न है, इस संसार में कुछ सत्य है ही नहीं। ये संसार क्या है जी? हमारा शरीर, हमारा जीवन, पत्नी, धन, घर, पुत्र आदि, ये सब स्वप्न के ही तो प्रतिफल है। जब जीव के हृदय में दिव्य ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है तब सबका सब ये व्यर्थ लगने लगता है। कैसे? शरीर को ढकने के लिए हम वस्त्र को पहन लेते हैं और वस्त्राच्छादित शरीर दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जब वस्त्र निकल जाता है हमारे शरीर से तो अपना शरीर दिखलाई पड़ता है। वैसे ही जब जीव के हृदय में ज्ञान की उत्पत्ति होती है ना, तब जीव को शरीर और आत्मा अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। जीव के ऊपर 4 बंधन लग गए। जीव के ऊपर ये 4 बंधन कहाँ कहाँ लगे? और सबसे बड़ा बंधन जिसे हम स्थूल बंधन कहते हैं, ये हमारा शरीर जो है, यही स्थूल शरीर है, यही स्थूल बंधन है। तो जीवात्मा के ऊपर यह स्थूल बंधन कहाँ ये उसके ऊपर ये लपेट चढ़ गई? किस स्थान पर आया जहां चल करके उसको इसका संबंध हो गया? कहते सहस्रदल से चलने वाला यह जीव जब आज्ञा चक्र के केंद्र में पहुंचा है तब यहाँ चल करके उसके ऊपर स्थूल तन का क्या हुआ? बंधन पड़ गया, एक लपेट पड़ गई, स्थूल तन उसको मिल गया।
और जब जीव को स्थूल तन का संबंध हो गया तब से यह अपने आप को शरीर से ही जोड़ बैठा, अपने आप का संबंध शरीर से ही मान बैठा कि अयमात्मा शरीरम, कि यह हमारा शरीर ही आत्मा है, आत्मा कुछ और नहीं है। जो था सत्य वो तो भूल गया और जो असत्य है उसी असत्य को उसने पकड़ लिया। इसीलिए भगवान शंकर कह रहे हैं कि देवी ये सारा का सारा संसार क्या है? बोले सारा का सारा संसार झूठा है, सपना है। और ये सपना में हम लोग क्या कर रहे हैं? दिन रात पड़े रहते हैं, दिन को भी स्वप्न देखते हैं, रात को भी स्वप्न देखते हैं। यही जगह जामिनी जागही जोगी, सब नहीं जगते। देखिए सपन अनेक प्रकार, ये हमारी मानसिक कल्पनाएं जो हैं, यही तो हम स्वप्न देख रहे हैं जागृत अवस्था में। हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे घर बनाएंगे, तो ये सब का सब दिवा स्वप्न है। और स्वप्न अवस्था में जीव का वास दाहिनी नेत्र में, आंख में होता है। जागृत वासा नयन में, स्वप्न कंठ स्थान। इसलिए कहा गया है उपनिषद में कि जागृत अवस्था में जो जीवात्मा है उसका बसेरा दाहिनी आंख में होता है। और जब जीव जागृत अवस्था में होता है तो उसको कहा गया, उसको 19 मुख होता है। मनुष्य एक मुख से खाता है, लेकिन जीवात्मा जागृत अवस्था में 19 मुखों से खाता है। और उसका ज्ञान अंदर नहीं होता है, बाहर होता है। कहीं कोई शब्द सुना खट खुट तो तुरंत सजग हो जाता है, उसकी सारी इंद्रियां उस ओर दौड़ जाती है। ये शब्द कहां से हुआ? इसीलिए जीव को बहिष प्रज्ञ बोला गया है। जागृत स्थानो बहिष प्रज्ञ, उपनिषद में आता है कि जागृत अवस्थान, जागृत अवस्था जिसका स्थान है, जागृत अवस्था में ही जो रहता है उसका ज्ञान कहाँ रहता है? बोले बहिष प्रज्ञ, बाहर रहता है। एकोर विंशति मुख, उसको 19 मुख रहता है। और 19 मुख से जीवात्मा विषयों का आहार करता है, भोजन करता है। और उस समय में उसके विभु का क्या नाम होता है जी? मालिक का क्या नाम होता है? बोले वैश्वानर। यही है जागृत अवस्था। मांडुक्य उपनिषद में इसका बड़ा विलक्षण वर्णन किया गया है। हमारे उपनिषद के ऋषि अपने शिष्यों से जागृत अवस्था का वर्णन करते हैं और कहते देखो, कोई न रथ है, न कोई घोड़े हैं, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन मन इस स्वप्नावस्था में रथ को भी सृजित कर देता है, घोड़ों को भी वो क्या करता है? प्रकट कर देता है। और उस पर हम चढ़ करके, जीवात्मा चढ़ करके यहाँ से वहां, इधर से वहां, उधर घूमता फिरता है। न कोई रथ है, न कोई घोड़ा, न रथान न रथ जोगान। बृहदारण्य के उपनिषद में न रथ है, न रथ के योगान, अश्व में कुछ भी नहीं है। लेकिन मन कल्पित रथ और अश्व सबके सब स्वप्न काल में आ जाते हैं और फिर हम उस पर सवारी करके चलते हैं। नींद टूट गई, आंखें खुल गई, कहीं कुछ नहीं है, जहाँ के तहाँ हम पड़े हुए हैं, चलो जी। अब यहाँ का वर्णन गोस्वामी जी समाप्त करते हैं। और समाप्त करने के बाद जब यह कहा गया, शबरी ने कहा कि पंपा सरहि जाहु रघुराई, अब ताहो ही सुग्रीव मिताई। भगवान श्री राम इसी को अपने हृदय में धारण करते हुए पंपा सरोवर की ओर चल पड़े हैं। अंतरिक्ष से रावण भगवान के चरित्र को देख रहा है। कभी तो भगवान के उदात्त चरित्र को देखता है तो भगवान समझ लेता है, और परमात्मा के कभी ऐसे चरित्र को देखता है जो निरा मनुष्य के जैसा लगता है तो सोचता रहे बड़ा मैं चकमे में फंस गया, ये एक निरा मनुष्य है जो एक मनुष्य होकर के मनुष्य की तरह रो रहा है, कलप रहा है। भगवान होता जिसे अपनी पत्नी का पता नहीं होता कि इसकी पत्नी को मैंने चुरा लिया, लंका में बंदी बना करके रख दिया, तो बंदी सीता के लिए किसी इधर उधर क्यों भटकता? रावण के हृदय में यह फिर भ्रम पैदा कर देता। इसलिए वेदांत कहता है कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न महुना श्रुतेन। यही हमारी दशा है। हम भी भगवान के चरित्र में अवगाहन तो करते हैं, लेकिन सती जी की तरह संशय को रख करके,
तर्क को सहारा लेकर के हम भगवान के चरित्र में अवगाहन करेंगे, बुद्धिवाद की लाठी को लेकर चलेंगे तो भगवान के चरित्र में हमें जो मिलना चाहिए वो रस नहीं मिलेगा और हमारा भटकना स्वाभाविक है और हम भटक कर रहेंगे। गोस्वामी जी ने कई एक ऐसे पात्रों के माध्यम से ये हमें समझाने का प्रयास किया है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि जहि पाना सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे राम ही केवल प्रेम पियारा जानी लेहु जो जान निहारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय।